आज पूरा हम लोग उसका जितना भी फार्मूला है वो जान जाते हैं ना। ठीक। नॉर्मली क्या है कि 10 फार्मूले हैं इसके, घातांक के 10 महत्वपूर्ण सूत्र हैं, ठीक है, जो जानना बहुत क्या है, जरूरी। जरूरी है। पहला है ए के पावर एम और ए के पावर क्या है, एन है। तो दोनों जो सेम है, मतलब ए के पावर एम एन में है और ए के पावर एन है, तो एक बार लिख लेंगे और एम प्लस एन कर देंगे, ठीक है, यानी एम को एन में जोड़ देंगे ना। ऐसे ही दूसरा है ए के पावर माइनस एम और ए के पावर माइनस नहीं, ए के पावर एन। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ना ही है, तो एम लिख लेंगे माइनस में और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही ए के पावर माइनस एम और इंटू ए के पावर माइनस एन, ऐसे ही कर देंगे ए के पावर माइनस एन, ठीक है, सॉरी ए के पावर माइनस एम। और यहाँ पर क्या होगा कि यही जोड़ना है तो माइनस एन लिख लेंगे, ठीक है, तब भी बात सही है, मतलब जोड़ना है तो माइनस एन ही लिख लेंगे, तभी बात सही है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो ए के पावर माइनस एम, ठीक है, हो गया, और एन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, वही बात है। दूसरा चौथा क्वेश्चन है कि फार्मूला है ए के पावर एम, अब डिवाइड बाई है, मतलब भाग करना है ए के पावर एन का, तो भाग में घटाते हैं, ठीक है, घात, ठीक है, भाग में घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो ए के पावर एम में से घट जाएगा एन। बात समझ में आ रही है। वैसे ही ए के पावर माइनस एम है कि नहीं, और डिवाइड बाई ए के पावर एन, तो ए के पावर माइनस एम तो हो जाएगा लेकिन घटेगा एन, तो माइनस एन हो गया है। ऐसे ही देखिए कुल मिलाकर इस सभी फार्मूले में क्या है ना कि गुणा, ये याद रखना, दो बात याद रखना, गुणा जब होगा, जब गुणा होगा तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे, गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे एक गुणा है तो गुणा में घाते क्या हो रही हैं, जुड़ रही। जुड़ रहे हैं, लेकिन जब भाग आ रहा तो गुणा में भाग में घाते क्या हो जा रही हैं, घट जा रहे हैं। घट जा रहे हैं। तो दो ही बात याद रखो, भाग में घाते क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब भाग होगा, जब भाग होगा तो भाग में घाते क्या होंगी, घाते घटती हैं, ठीक है। ये दो बात याद रखोगे तो सारा घातांक खत्म, मतलब इसी पे डिपेंड ही है, जो गुणा में घाते जुड़ेंगी और भाग में घाते क्या हो जाएगी, घटती है, घट जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पर ए के पावर एम भाग हो रहा है ना, डिवाइड ए के पावर माइनस एन, तो क्या होगा, ए के पावर एम तो रहेगा लेकिन इसको घटाना है तो घटा दिए, मतलब घटाने के चिन्ह दे दिए, और माइनस एन है तो माइनस एन लिख दिए, ठीक। अब क्या होगा, ए के पावर तो एम है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही बात है कि ये पहले से माइनस में था, हमको फिर माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, पहले से माइनस रहेगा तो फिर माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही ए के पावर माइनस एम डिवाइड बाई ए के पावर माइनस एन, तो ए के पावर माइनस एम तो रहेगा ही, और घटाना है हमको, घटाना भी है, और माइनस एन भी पहले से दिया है, तो क्या हो जाएगा, ए के पावर माइनस एम और माइनस माइनस प्लस प्लस और एन हो जाएगा। ऐसे ही ए के पावर एम है, मतलब देखिए कोष्टक में ए के पावर एम है फिर माइनस एन है, तो इसको हम लोग ए के पावर इन दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा ए के पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, या फिर इसको अंदर रखिए और इसको बाहर रखिए, बात वही है, दोनों सेम है। वैसे ही ए के पावर यहाँ प्लस में था तो ए के पावर माइनस एन और उसके पावर माइनस एन, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई ही हुआ ना, ए के पावर दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरी स्टेप में ए के पावर एम इंटू एन हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाता है, मतलब मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर वही बात, ए के पावर आप अंदर एम भी रख सकते हैं और बाहर एन भी रख सकते हैं, इसके जैसे, ठीक। लास्ट है जब दो, अब सभी में देखे होंगे तो सब सेम सेम है, ए ए ए सब सेम सेम है ना, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ए के पावर एम है ना माइनस एम इंटू बी के पावर माइनस एम है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, अलग अलग चीजें हैं, तो जब अलग अलग होता है ना तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, और पावर दोनों अगर सेम है तो एक ही बार लिखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं।
जैसे यहाँ a के पावर माइनस m है इंटू b के पावर माइनस m है, तो a इंटू बी कर देंगे, यानी a इंटू बी कर देंगे और सबके पावर सिर्फ दोनों में से एक ही रहेगा। यही सारा फार्मूला है घातांक का। ठीक है, बस दो बात याद रखना है, गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इज दैट क्लियर? यानी सब समझ में आ गया ना? बोलो। यस सर। ठीक है, यही घातांक का सारा फार्मूला था। धन्यवाद।